खबर सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी लेने को तैयार है। इसके तो मैं 6 सबूत दिखाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के पलटी लेने की खबर से बिहार के भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है उसमें विद्रोह की खबर है। जी हाँ, लेकिन ये सब देखने से पहले कुछ थोड़ा सा झलकियां दिखाता हूं ना। पहले आरजेडी के लोग नीतीश को कैसे धमकाते थे, याद है ना? एक बार सुन लीजिए। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए। लेकिन अब बाजी पलट रही है। अब नीतीश के लोग तेजस्वी को धमका रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं ये बात। देख लीजिए उनके नेताओं को। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। पहले आरजेडी की प्रवक्ता कहती थी कि नीतीश बकबक करते हैं। सुन लीजिए। किस पार्टी के सारे लोग और अब तो जेडीयू के लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं, आपका जवाब हमारा छत्री समाज देगा। देख रहे हैं ना? और ये जो सारा बयान आपको सुना रहा हूं ना, ये तब का बयान है जब ये गठबंधन में हैं। ऐसा नहीं है कि जब अलग थे तब का बयान है। यानी बिहार की राजनीति बदल गई है। और 6 सबूतों के जरिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इशारों की बात बता रहा हूं, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। और इन परिस्थितियों में दोस्तों, जब नीतीश कुमार इन लोगों का साथ छोड़ने को बेताब है या छोड़ देंगे तो कहेंगे क्या, उसकी भी एक झलक दिखा देता हूं। बयान पुराना है लेकिन काम का है, सुन लीजिए। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। और इन परिस्थितियों में, इन सब के बाद लालू यादव का परिवार नीतीश के लिए क्या कहेगा वो भी तो जानना जरूरी है। सुन लीजिए। पलटू राम ही कहिए। पलटू राम में पलट गए। बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा। मगर ये सब होगा कैसे, क्यों होगा, कौन सी परिस्थितियां हैं? सिर्फ क्या कहने की बातें हैं? 6 सबूत मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा और डिकोड करूंगा कि बिहार की राजनीति में कैसे भूचाल आ गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार की राजनीति फिर से एक नई करवट ले रही है। लेकिन इसमें जो नीतीश कुमार की स्थिति है ना, वो समझ लीजिए, उनकी जो स्थिति है वो माया मिली न राम वाली हो गई है। और कैसे हो गई है इसको समझने के लिए दोस्तों, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 6 सबूत एक एक करके दिखा रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच, इनकी पार्टियों के बीच, इनके नेताओं के बीच गाली गलौज और चूड़ी पहनने की बात तक पहुंच गई है। कैसे, अब आपको दिखाता हूं। सबूत नंबर 1 देखिए। आरजेडी सांसद मनोज झा, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के पर जब चर्चा हो रही थी तो एक कविता सुनाई। अब कविता तो कविता है, उसमें अब क्या कहा जाए, लेकिन उसमें एक कई बार ठाकुर शब्द आया और उससे कितना बड़ा बवाल मचा आप सोच नहीं सकते। अब कविता पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि स्थिति बिगड़ चुकी है तो अब छोटी छोटी चीजों में ना ये सब कुछ नजर आएगा। पहले आप कविता सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। देख रहे हैं ना, क्या शानदार कविता है भैया। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। बताइए, अब ये कविता है, इसके आगे पीछे ये बताते हैं कि मैं सिर्फ संकेतों में ये बता रहा हूँ, लेकिन संकेत का क्या, जब मामला बिगड़ जाए
तो हर चीज़ में स्थितियां बिगड़ती हैं। और ये तो खैर खुद भी ये लोग यही काम करते हैं। किसी शब्द को अगर भाजपा वाले कुछ बोलते हैं ना, तो एक शब्द को पकड़ करके तिल का ताड़ बना देते हैं। और आरक्षण वाले मामले में आपने देखा है दोस्तों। लेकिन मनोज झा के इस बयान पर बवाल मच गया, इतना बवाल मचा कि बिहार की राजनीति से जुड़े जितने भी लोग हैं सब इस पर हंगामा करने लगे। कहा गया कि ये बयान सिर्फ मनोज झा का नहीं है, बल्कि ये तेजस्वी यादव का बयान है। सुशील कुमार मोदी का देख लीजिए, ठाकुर जाति के अपमान के लिए तेजस्वी यादव क्षमा मांगे। क्या क्या कहा गया, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, ये पढ़िए। मनोज झा की जीभ खींचकर सदन में उछालता आनंद मोहन बोले, अंदर का ब्राह्मण मारो। देख रहे ना कहां तक चीजें पहुंच गई हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है जेडीयू नेता का बयान। और सुन लीजिए, मैंने आपको सुनाया ना, ये अब देखिए, हम मौगा नहीं है, चूड़ी नहीं पहने। आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर कविता विवाद में जेडीयू नेता संजय सिंह भी कूदे। और मैं तो आपको बयान सुना चुका हूं, दोबारा बयान सुनाने का मतलब नहीं है। आप सोचिए, बात गाली गलौज तक पहुंच गई है, यहां तक पहुंच गई है कि हम इसका बदला लेंगे। जुबान संभाल के बोलिए। और भी न जाने दोस्तों क्या क्या कहा गया है। यह भी कहा गया कि ठाकुर वो आग है जो किसी दमकल से नहीं बुझने वाला है, ये आग आपने लगा दी है। तो ये लड़ाई हो रही है और इस मुद्दे पर आप देख लीजिए, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। अब सोचिए, संसद में सिर्फ एक बयान दिया गया, बयान में यह भी कहा गया कि संकेतों के आधार पर कहा गया है, लेकिन बात किस हद तक पहुंच गई है। अब सबूत नंबर 2 देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मुख्य सचिवालय के बदले अचानक से विकास भवन पहुंच गए और शिक्षा विभाग का जायजा लिया। अब वहां जितने अधिकारी मौजूद हैं, सब लोग हैं, सब में हड़कंप मच गया कि अरे मुख्यमंत्री पहुंच गए। अब मुख्यमंत्री क्यों पहुंचे, तो पता चला मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और उसमें से आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और ये खबर छपी, मीडिया कर्मी साथ थे, बड़े इशारे। आप अगर मुख्यमंत्री का देखेंगे वो वीडियो, तो उसमें वो इशारे कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर, ये तो खाली है जी, ये तो खाली पड़ा हुआ है। और उसमें आरजेडी के 4 मंत्री गायब मिले। और उसमें भी एक बड़ा विशेष है, आरजेडी का एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है ना, जो इतना विवाद पैदा करता है, उछलता है, उसी पर टारगेट किया गया विशेष तौर पे। और पूछा गया, फोन किया कि कहाँ हैं, टाइट करने लगे। अब ये सारी चीज़ें क्या इशारा करती है। आप सोचिए, जहाँ गठबंधन की सरकार हो और जो मुख्यमंत्री हो उसके सांसद सबसे कम हो, और जिसके यहाँ छापे मार रहे हैं मुख्यमंत्री उसी के सबसे अधिक सांसद विधायक हो, माफ़ कीजिएगा, मतलब इनके विधायक सबसे कम है, इनके विधायक सबसे अधिक है, और वहाँ छापा मार रहे हैं। हिम्मत होगी, डर नहीं लगेगा कि आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है। और उसके बाद फोन भी किया वहां से शिक्षा मंत्री को, विवादास्पद शिक्षा मंत्री, आरजेडी का शिक्षा मंत्री, लालू यादव के परिवार का सबसे करीबी व्यक्ति, कि मैं घूम रहा हूं और अब आप गायब हैं। और उसके बाद जानते हैं, मतलब अगले दिन से सब टाइट हो गए। पता नहीं है नीतीश कब मतलब पाला बदल ले, क्या हो जाए। और वीडियो भी आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ की चर्चा और कर देता हूं कि जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, और वहां पर जो सचिव है के पाठक को नीतीश कुमार ने खुद से वहां काम सौंपा है। ये इनके करीबी हैं, ये आरजेडी का करीबी नहीं है। और दोनों के बीच कितना मतभेद हुआ आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और मैंने इस पर एक अलग से कहानी बनाई है। के पाठक मुख्यमंत्री के इशारे पर लगातार फैसले ले रहे हैं, और इस बात से आरजेडी के लोग खफा हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब तो नीतीश कुमार ने तय कर लिया है ना, बस ये सारी चीज़ें बहाने ढूंढे जा रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और एक आगे बढ़िए, मैं आपको तीसरा सबूत दिखाता हूँ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखिए खबर, उसकी जयंती समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश। अब सोचिए, नीतीश कुमार संघ मुक्त भारत की कल्पना करते थे, लोगों में जोश भरते थे, और आरजेडी, मतलब आप सोचिए ना, दीनदयाल उपाध्याय जी कौन है? जनसंघ के संस्थापक, और उनकी जयंती पे पहुंच रहे हैं आरएसएस के नेता, वहां आप पहुंच रहे हैं। आप क्या इशारा देना चाह रहे हैं? ये स्थिति है दोस्तों। माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की, उस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इतना ही नहीं, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे आरजेडी के तेजस्वी यादव भी पहुंच गए। कल्पना कर सकते हैं कभी? ये परिस्थिति पैदा हो रही है दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में नीतीश कुमार जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू यादव समझा दिया उन्होंने कि ये पलटू राम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसके पीछे लगे रहो, मत कुछ बोलना, जो कुछ कहें करते रहो। तो ये परिस्थिति पैदा हो गई है। कब तक चलेगी ये समझना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब आगे बढ़िए, मैं आपको सबूत नंबर 4 भी दिखा देता हूं कि सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पहुंचे खबर इतनी सी नहीं है, बल्कि इसमें बड़ा पेंच है। उसी दिन कैथल में इंडियन नेशनल लोक दल का एक सम्मेलन था, और ये इंडी अलायंस गठबंधन की ताकत को दिखाने का सम्मेलन था। वहां नहीं पहुंचे। अब आप समझिए, देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट है कि जहां जाना चाहिए, जिसके लिए नीतीश कुमार ने काम किया, वहां नहीं पहुंचे, बल्कि वहां पहुंच गए जहां उनको नहीं जाना चाहिए था, जहां से उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े महापुरुष है ना, उससे तो कांग्रेस किस प्रकार नफरत करती है, बाकी पार्टियां, और खुद नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की बात कही थी। और ये जो इंडियन नेशनल लोक दल है ना दोस्तों, देवीलाल की जयंती थी। मजेदार चीज आपको एक और बताऊं, इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। यहां सारी पार्टियों के नेताओं को मौजूद रहना था, नीतीश कुमार पहुंचे ही नहीं, जबकि इंडी अलायंस के बहुत सारे नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। अब ये सारी चीजें दोस्तों इसी बात का इशारा करती है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आगे बढ़िए, सबूत नंबर 5 भी दिखा देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। अब आप कहेंगे कि ये तो सबने किया, भाई लोकसभा में सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट में आए, राज्यसभा में तो एक भी नहीं आया, यही कहेंगे ना। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार के समर्थन करने और बाकियों के समर्थन करने में बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार ने जरा सा भी नानुकुर नहीं किया। जैसे ही पता चला हाँ होना चाहिए, एकदम एक शब्द भी किंतु परंतु हलंत वाला नहीं लगाया, बोला एकदम साफ की समर्थन करना चाहिए और हम साथ में हैं। लेकिन बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं बिहार को ही दृष्टिकोण रखते हुए 2 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, ये बिहार महिला आरक्षण बिल, तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की क्यों दी चेतावनी। आरजेडी ने जो समर्थन किया है ना, बड़ा मजबूरी है दोस्तों, बहुत ही मजबूरी में किया गया है, करना नहीं था। अब तो चूंकि परसेप्शन का खेल चल रहा है ना, और मैंने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की राजनीति को बदल दी है, वो डर लोगों को सताए जा रहा है, इसलिए आरजेडी ने समर्थन किया। और कांग्रेस का पढ़ लीजिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यानी कांग्रेस ने भी बहुत किंतु परंतु किया। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार और बाकी पार्टियों का फर्क। अब आइए सबूत नंबर 6 में, G20 के डिनर, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, आपने देखा ना। जिस तरह की गर्मजोशी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार में दिखी, वो किसी में दिखी क्या? और तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि कहीं कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन वो साफ इशारा कर रहा था। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, खास करके कर्नाटक, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सब मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से बाइकआउट किया,
और नीतीश कुमार के जाने पर सवाल खड़ा किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी। वो G20 के समारोह में पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले, पीएम मोदी ने उनको जो बाइडेन से मिलाया। ये स्थिति थी दोस्तों, और तभी से पता चल गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला चल ही रहा है। तो ये तो कुल 6 सबूत हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी लेने को तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता होगा आपके मन में कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि नीतीश कुमार गठबंधन के फूफा बन गए। जैसे शादी में बनते हैं ना, वैसे ही गठबंधन के ही बन गए हैं। शादी में फूफा नाराज होता है, इसमें ये नाराज है। अब सवाल है कि ये नाराज कब है? जब ये गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्यों? तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। इन्होंने ही पूरी ताकत लगाई थी इंडिया अलायंस को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। क्यों? अब देखिए, पटना की बैठक से पहले कहा गया कि नीतीश कन्वीनर बनेंगे, नहीं बने, किसी ने भाव ही नहीं दिया। फिर आगे बढ़ी कि बेंगलुरु की बैठक से पहले ये कन्वीनर बनेंगे, सब तरफ खबरें फैल गई, नहीं बने। फिर आगे बढ़िए, फिर इनको उम्मीद जगी कि मुंबई की बैठक से पहले ये साफ हो गया कि ये कन्वीनर बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने। अब आप दोस्तों कंक्लूजन पर आइए, क्यों नीतीश कुमार के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। वैसे तो एक अच्छी खबर मैंने देखी इनके लिए कि एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार के लिए खुला है एनडीए का दरवाजा, वो आएंगे तो स्वागत। सबको डराने के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है, पूरी तरह से पलटी हुई है। सुशील मोदी, जो एक प्रकार से कई वर्षों तक नीतीश कुमार के परछाई बने रहे, उनका बयान सुनिए। वो क्या कहते हैं? वो अमित शाह जी का नाम लेकर कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले तो बीजेपी का दरवाजा उनके लिए खुला नहीं है। सुन लीजिए। अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। देख रहे हैं ना? और यही बात नेता प्रतिपक्ष विजय चौधरी भी कह रहे हैं। बिहार में बड़े नेता हैं, देख लीजिए। ले कौन रहा है, कौन ले रहा है? ये भ्रम की स्थिति जो पैदा कर रहे हैं, बिहार की जनता कोई स्वीकारने के लिए अब तैयार बैठी नहीं है, और जिनके साथ वो जाएंगे उसका डूबना तय है। अब एक और बयान दोस्तों, ये बयान सुशील मोदी का ही है, सुन लेंगे ना? नीतीश कुमार हिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, ये तो फिर भी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन ये बयान बड़ा खतरनाक है। वैसे भाजपा के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी की तरह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर शामिल कर लिया तो भाजपा में विद्रोह हो जाएगा बिहार के। सुन लीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नाम से हड़कते हैं, वो किसी भी कीमत पर वो स्वीकार नहीं करेंगे, रिवोल्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार की राजनीति एक नए दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। राजनीति के पलटू राम बन चुके नीतीश कुमार अपनी हरकतों से, अपने कार्यों से बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये आप याद रखिए कि नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज वो इस बिहार की बदनीयती के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। सत्ता लोलुपता ने किस प्रकार से बिहार की राजनीति को अंधकार में धकेल दिया है, उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। लेकिन ये भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार ये सब कर क्यों रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीएम पद के लिए ही ये सब कुछ किया था, भाजपा को छोड़ा था। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, उम्मीदवारी भी नहीं मिल रही है। अब जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी राजनीति का अंत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी राजनीति का अंत एक बदनाम अंत की तरह हो, और इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।